नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। बहुत अच्छी, बहुत शानदार और खूबसूरत ये सुबह, ये मॉर्निंग, और सामने आप देख सकते हो छोटे छोटे जो टेंट बने हैं और उसके उस तरफ है पैंगोंग लेक। प्राइड 02 राइड पर आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पैंगोंग लेक पे आगे बढ़ते हैं। लेके आगे चले, लेकिन ये जो रास्ता है डेड एंड है। गलती से यहाँ तक आ गए। एक्साइटमेंट ही इतनी ज्यादा थी कि पता ही नहीं चला कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं यू टर्न, कहीं पर बाइक खड़ी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे पैदल। पैंगोंग लेक में ये जो सूरज की रोशनी गिर रही है, यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये सब सामने आप देख सकते हो, किसी मूवी का ये सीन जैसे लग रहा है। कुछ स्कूटर्स हैं जिसे ढक कर रखा गया है। सामने ये येलो वाला स्कूटर, एक्चुअली ये स्कूटर नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये स्कूटर चक्की है। हाँ, ये वही है, स्कूटर चक्की। और ये खूबसूरत नज़ारा। जैसे लेक की तरफ आगे जाते हैं तो पानी और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पानी कैसा है। ये देख के आपको लगता होगा कि शाम का वक्त है, पर नहीं भाई साहब, ये शाम का वक्त नहीं, ये तो सुबह का मौसम है, सुबह का वक्त है। बहुत मस्त नज़ारा है। और अच्छी बात तो ये लगती है, हवा जो चल रही है, OMG, बता नहीं सकते। भीड़ भी बहुत कम है। और ये जो पानी है, पानी की आवाज़ सुनो। हवा से जो छोटी छोटी तरंगें उठ रही हैं, उन तरंगों को सुनो। यूं लगता है कि ये झील या लेक जिसे कहते हैं, अपने आप में ही एक संगीत की ध्वनि पैदा कर रही है। एक ऐसी संगीत की ध्वनि जिसे बस शांति से बैठकर सुना जाए। हमने काफी देर तक यहाँ पर बैठकर सिर्फ यही किया। Yeah. Say hi. ये तो मैंने भाई। तो भाई साहब, डेजर्ट में बाइकिंग यामाहा FZX के साथ। कल हम लोग रुके थे पैंगोंग लेक, और सर्दी जो है यहाँ पे अभी से फट्टे पड़ रही है। रोड जो है वो रिपेयर हो रहा है, नया रोड बनाया जा रहा है। हाँ, रोड की चौड़ाई देख के आपको पता चल गया होगा कि कितना लंबा चौड़ा रोड बनने वाला है। तो कल रात को जब हम पैंगोंग लेक जा रहे थे, तभी यहाँ पे एक साइट इंजीनियर से अचानक से मुलाकात हो गई। वो कार में बैठे थे और हमने रास्ता पूछ लिया, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपनी का सिम यहाँ पर नहीं चल रहा। तो हमने उनसे पूछा कि पैंगोंग लेक कैसे जाना है, क्या है, और ये रास्ता ऐसा क्यों है। तब उन्होंने कहा कि रास्ता जो है वो चौड़ा कर रहे हैं, और 1 साल के भीतर ये रास्ता जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तो आप देखिएगा भाई साहब, कमाल हो जाएगा, कमाल। ये भाई साहब सामने आप जो देख रहे हो ब्राउन ब्राउन, ये पूरे की पूरी रेती है भरी हुई। हाँ, पहिए जो है वो धंस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एडवेंचर से भरी हुई राइडिंग हो गई भाई ये तो। यहाँ पर रेत जो है वो करीब करीब 3 से 4 इंच जितनी है। तो आगे का पहिया कई बार तो स्कीड जैसा लगता है, पीछे का पहिया तो कई बार धंस जाता है। 2-3 बार बीच में यहाँ को उतरना पड़ा। और हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया,
पैंगोंग लेक की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार पैंगोंग लेक जो है वो अपना कलर चेंज कर देती है। हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि हम पूरा दिन वहाँ पर ठहरे और उन खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करें। जितना भी वक्त हमने बिताया बहुत ब्यूटीफुल बिताया। एक बार फिर वहाँ पर पहुँचने की दिल में तमन्ना है। डेफिनेटली कभी ना कभी तो पहुँच जाएंगे, कोशिश करेंगे 23 यानी कि 2023 में एक बार फिर से पहुँचे। होप सो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं या हालात जो होते हैं वो हमारे फेवर में हो। फिलहाल तो ये डेजर्ट में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। ओहो, एचपी मतलब हॉर्स पावर। ये है हमारे अश्व मजबूत। Finally we reach चांगला पास, 17,586 फीट। और चांगला पास के सामने ही है चांगला बाबा स्थल, जिनके नाम से ये स्थान, ये पॉइंट बना है। आजा अभी। अपना काम नहीं है भाई। वाह, दूर से ही देखते बनता है। ये बहुत ही मन लुभावन खूबसूरत बर्फीले पहाड़। बर्फीले पहाड़ों पर ये ऑफ रोड यानी कि उबड़ खाबड़ ये सारे रास्ते, ये घुमाव, ये मुड़ाव, ये छोटे मोटे मोड़, इन रास्तों पर यूं ही आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा तो वो भी लगता है कि पैंगोंग लेक के सामने आप अपना टेंट लेकर जाओ और उस टेंट में ही आपको रहना है। अगर आप वहाँ पर पैंगोंग लेक पर जो टेंट है वो अगर आप बुक करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है वो। या तो पैंगोंग लेक के पहले कुछ गांव आते हैं छोटे से 2-5 किलोमीटर के पहले, वहाँ पर, या तो पैंगोंग लेक के बाद कोई छोटा मोटा गाँव आता है तो आप वहाँ पर कोई भी एक कमरा या होम स्टे लेकर रह सकते हो। बट पैंगोंग लेक पर रहना भयंकर एक्सपेंसिव मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि हम जहाँ पर रुके थे ऑफ सीजन की वजह से हमें वो फिर भी 2000 रुपये लिए उन्होंने एक रात रुकने के। और उन भैया से जब बात हुई तब उन्होंने कहा कि ऑन सीजन मतलब मार्च अप्रैल में जब सीजन पिक पर होती है तब कम से कम 4,500 से 5,000 रुपये लेते हैं वो लोग एक रात रुकने के विद फूड। डेफिनेटली हमको 2,000 रुपये दिए, पर 2,000 रुपये के साथ में उन्होंने फूड भी दिया। और ट्रैवलिंग इतनी होती है, कौन खाना खाता है यार इतना, 2 रोटी खाई, थोड़ा सा दाल राइस खाया, हो गया। बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको पैंगोंग लेक पर रुकना ही है तो अपना टेंट लेकर ही जाएं, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है। अपना खुद का टेंट होने से क्या होता है कि आप कहीं और भी अगर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। फिलहाल हम रुकने वाले नहीं हैं, हम बढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ हमें मिला ये भयंकर वाला ट्रैफिक, फुल ऑन जाम लगा हुआ है। ये आगे की ओर भी जाम है और थोड़ा अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उतना ही जाम पीछे भी लगा हुआ है। मतलब कि भाई आगे भी जाम, पीछे भी जाम, जाम ही जाम। बस ब्रेड बटर लाओ, जाम बनाओ, खा लो। तो रात को हम जहाँ रुके थे वहाँ पर मॉर्निंग में ये सीट पर कुछ बर्फ़ जमी हुई है। ये तो फिर भी कम हो गई क्योंकि हमें निकलने में देरी हो रही थी।
अगर और ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आते तो बर्फ़ की जो परत है वो और भी ज़्यादा होती। फ़िलहाल बाइक को क्लीन किया, साफ़ किया और फिर निकले। पेंगोंग लेक से हम निकले और हम रुके रात को रूमस्टे नाम का एक गांव है, उस गांव में, जो कि है पेंगोंग लेक से करीब 236.5 किलोमीटर, जहाँ पर पहुँचने को हमें 8 से 9 घंटे लग गया, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था और अंधेरा भी हो गया था। और अंधेरा होने के बाद में मैं शूटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। रूम स्टे से निकले आगे की ओर, सोचा था बहुत जल्दी चलेंगे, मनाली पहुँच जाएंगे, पर अफसोस के मनाली बहुत मुश्किल लग रहा था। फिलहाल हम पहुँच गए एक और पॉइंट पे, एक और पास। तांगलांगला। सो हम पहुंच गए हैं तांगलांगला। तांगलांगला पास एक और अचीवमेंट। तांगलांगला पास जो है उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 17,480 फीट। वहाँ से हम निकले तो ये नेशनल हाईवे 3 आई थिंक सो, मुझे लग रहा है ऐसे। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ते। अब बिलीव नहीं करोगे, मुझे तो यूँ लग रहा था कई किलोमीटर तक सिर्फ मैदान थे और मैदान के बाद ऊंचे पहाड़। हम तो दोनों सोच में पड़ गए कि ये कुदरत का कैसा करिश्मा है। अभी कुछ देर पहले देखा तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और अब ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में आ गए, बट फिर भी मज़ा आ रहा था और मज़ा आप भी लीजिए। ये जिस जगह पर हमने अपनी बाइक को खड़ा किया है, इस जगह को कहते हैं मोरे प्लेन्स। रोड के बीच में खड़े रहने के बाद हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेशन किया, बहुत सारे फ़ोटो निकाले, बहुत प्यारी यादें। गाड़ी को आड़ा करेगा ना, ऐसे गाड़ी का आड़ा करूँ ऐसे भाई साहब। ये है मोरे प्लेन्स। करीब पांग से लेके ले तक का ये 40 किलोमीटर लंबा हाईवे। यहाँ पर एक भी इंसान नहीं रहता, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे वाह माय बाइकर फ्रेंड्स, क्या बात है। कुछ भी कहो, लेकिन ऐसे सब जगहों पे जब कुछ बाइकर्स मिल जाते हैं तो उत्साह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा जो तमन्नाएं थी वो सच हो रही थी, बहुत सारे सपने थे वो सच हो रहे थे। इन सपनों को सच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एयर का पंप निकालिए। आपको आता है ये? सारी गाड़ी मतलब बड़ी ऊपर से, सारी गाड़ी चाबी ये ले पकड़, आगे चल, आगे ले लो। સારી ગાડી ઓલી બાજુ લઈ જા, વાયર અહીંયા છે। ક્યાં છે? વાયર અહીંયા છે ને? हाँ तो लगाड़ू से है લાંબો થશે वायर, इधर इधर। ओके अटैच किया हुआ वायर। ये का मोमेंट था। ओके निकालना पड़ेगा। लगा नहीं? हाँ ओपन इट। वो टायर में पहले फिट करो। ओके लाइट आया। ओके वायर खोल दो ना पूरा। जमेगा, मैं लगा दूं। तो ये भाई साहब लगा।
बाहर निकलो ना, पीछे हो गया। और अच्छा आ गया। अब प्रेस द बटन। हो रहा है? चलो गुड। नॉर्मल की तो रखते हैं। सो हाई 38 ट्रैफिक है। 40 कर दो, 40 42 वॉट एवर। I'm from Mumbai. इसको बोल पैंगोंग का बहुत ऑफ रोड है। Pangong is too much off-road. Here also after you reach Pang, after that 60 kilometers Europe. That is more than 150 kilometers off-road. Pangong. We took over 2 hours to complete 60 kilometers. And in Pangong, the train is 2,500 rupees. तमिलनाडु। And you can get it at बढ़िया। ये भाई साहब इनकी बुलेट गाड़ी, पीछे का टायर 10-15% दिखा रहा था। सडनली रास्ते में मिले, टायर इन्फ्लेटर से हवा भरी, कंप्लीट काम हो गया। सो ऑल द बेस्ट योर जर्नी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश है मनाली तक पहुंचने की, बट ये भाई कह रहे हैं ये लोग मनाली से ही आए हैं, बट मुश्किल है मनाली पहुंचना। बट लेट्स सी, जहाँ तक पहुंच सकते हैं आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पर बैंड बजने वाली है, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ है, समझ में नहीं आ रहा है। डर भी लग रहा है कि कहीं टायर जो है, पहिया जो है, वो इस कीचड़ में धंस ना जाए। और मुझे लग रहा है होगा वही भी जिसका डर मुझे लग रहा है। इधर से ले। अरे ले क्या, इधर से निकले तो लू ना। हाँ खींच। खींचना, खींच 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 और खींच खींच खींच। एक मिनट। अभी हाँ खींच। खींच। आगे से धक्का मारो। हाँ आगे से धक्का मार। चल गुड। मारो धक्का। फंस जाऊंगा। पीछे ले, धक्का दे, धक्का दे। बस बड़ा शौक था भैया एडवेंचर खेलने का। लो हो गया एडवेंचर। आगे का पहिया जो है वो कीचड़ में पूरी तरह से धंस गया था, कोई मूवमेंट नहीं हो पाती थी, इस तरह का था। और एंड ऑफ द डे नेहा ने पहले बाइक को पीछे से खींचा, फिर आगे आके धक्का देना पड़ा, तब कहीं जाकर बाइक थोड़ी बाहर आई। सामने ट्रक वाले भैया हैं, उनसे कहा कि मैं राइट से होकर जाऊंगा, आप निकल जाओ। वो भैया आगे बढ़े और मैं अब सोच रहा था, क्योंकि रास्ता पूरा ऑफ रोड और पूरा पानी कीचड़ से भरा हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाए, क्योंकि किसी भी तरफ से जाएंगे और फिर अगर कीचड़ में धंस गए, एक तो गाड़ी फुल लोडेड, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ ये छोटा सा पहाड़। बट गॉड ग्रेस, साईं की मेहरबानी थी। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। राइट में से लेके आगे आया, यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ी की, जूते देखे तो मेरा राइट जूता जो है, मतलब राइट वाला पैर पूरी तरह से कीचड़ में घुस गया था, और कीचड़ जो है, कीचड़ वाला पानी सॉक्स तक पहुंच गया था। चल बैठ, आजा।
एक मिनट, अभी यार मेरे भी कीचड़ वाले हुए सीट और बैग थोड़ा सा आगे ले, हाइट है ये। आओ आगे आओ। चलो फुल ऑन ऑफ रोडिंग है, फुल ऑन कीचड़ भरा हुआ है भाई साहब। इसमें अगर गाड़ी फंस गई लोडेड, हाँ तो आप आगे आगे चलो। ये साइन बॉर्डर से ऊपर को, ऊपर से गाड़ को, ये बॉर्डर से गाड़। नहीं नहीं इधर अगर कीचड़ रहेगा ना यहाँ फिर लोचा हो जाएगा। एक्स तूने लाज रख दी दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त। अंदर सॉक्स पूरा गीला हो गया, सॉक्स गीला हो गया। बैठ। हाँ नहीं फिलहाल तो बैठ। थोड़ा आगे ले। कितना बोल? बस कुछ वाटरप्रूफ नहीं है। अच्छा वो पता चल गया। लेकिन अपने को थोड़ी पता था ऐसे आएगा। अच्छा हाँ अभी रोड बन जाए ना तो मुझे भेजा नहीं। और प्लस तरफ ठंडी थी, पानी पीने अनएक्सपेक्टेबल ऑफ रोडिंग। सोचा नहीं था कि इस तरह का ऑफ रोडिंग होगा। मेरे जूतों में कीचड़ गया, मेरे सॉक्स खराब हो गए, गंदे हो गए। सेम नेहा के साथ भी हुआ। उस ऑफ रोडिंग से बाहर निकले कीचड़ में से तो लगा था कि थोड़ा बहुत एक पैच अच्छा मिलेगा, पर ये पैच आप देख सकते हो कैसा है। माँ कसम ऑफ रोडिंग है भाई। लेकिन जिनको ये खूबसूरत नज़ारे पसंद होते हैं ना, उनके लिए ऑफ रोडिंग, उबड़ खाबड़ रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते कोई मायने नहीं रखते। हमारे साथ भी वही हुआ, क्योंकि सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उनकी डिज़ाइन कुदरत ने कुछ ऐसी बनाई है कि बस यूं लगता है देखते रहो और सिर्फ देखते रहो। इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे आगे चल रहे थे। माइंड में फ्यूचर का प्लान चल रहा है, क्या करना है, कहाँ पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे। लंच स्किप हो गया है, क्या खाना है क्या नहीं, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिलहाल मन में ये भी चल रहा था कि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर से ये रास्ते किसने बनाए होंगे, किसने सोचा होगा कि यहाँ से ये रास्ता निकल सकता है और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा सकता है। आजो लाचुंगला 16,616 फीट। किधर खड़ा रखूं? अब आप उतरो, जल्दी से उतरो, फटाफट चल, फटाफट उतरो। हिमांक नकीला पास। हवा सुपर चल रही है 15,547 की फीट ऊंचाई पर, और ये है नेहा मेरे साथ। तो कमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रही है। फिलहाल बातें ज़्यादा नहीं करते, आगे बढ़ते क्योंकि सफर बहुत। सो वाइल्ड लाइफ, ये हमारा एक दोस्त है। एक भाई साहब हमें देख रहे हैं क्या हो रहा है।
हाँ एक पूरा ग्रुप। बाय बाय। कद्दू है। भाई साहब ये सीन तो देखते ही बनता है। ये जो जिगजैग है करीब करीब 25 के ऊपर होंगे अप्रॉक्स। ये आधे तो खत्म हो गए। रास्तों की ये जो मोड़ है, ये खूबसूरत मोड़ हमें सिखाते हैं कि कब इस तरह साइड पे रुक जाना है जब सामने कोई बड़ी गाड़ी हो। मतलब कि जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आए तो चुपचाप साइड पर रुक जाओ कुछ पल के लिए और फिर आगे निकलो, लेकिन संभल कर। ज़रा सी भी नादानी या घाई नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी पल सामने से कोई भी आ सकता है। जैसे इस वक्त ये भाई साहब आ गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे सेफ ड्राइविंग करने की और खूबसूरत हवा को महसूस करते हुए आगे बढ़ने की। ये ढलान पर गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है, लेकिन मैं तो भाई कंट्रोल करके ही चल रहा था, क्योंकि ज़रा सी भी नादानी जो है वो कभी भी कुछ भी हादसा कर सकती है, दिखा सकती है। और थोड़ा आगे चलने पर हमें पता चला कि यहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट है, बट मैंने कहा कि नहीं यार, शॉर्टकट से नहीं जाते हैं, पूरा रोड राउंड कर लेते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, लोडेड गाड़ी है और साथ में नेहा भी है। नहीं मैं तो देख रहा था कोई रास्ता वास्ता दिख जाए तो शूटिंग में आ जाए, वीडियो चालू रखा है। अकेला होता तो हिम्मत कर जाता नेहा। पत्थर भी तो इधर से दिखेगा क्या? ये रहा फुल वो रास्ता, फुल ऑन जिगजैग 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 जिगजैग। कुछ नए ब्रिज बन रहे हैं, कुछ ब्रिज की मरम्मत हो रही है, और ऐसा ही एक ब्रिज जिस पर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। दिल की धड़कनें बढ़ जाती है भाई, दिल की धड़कनें, क्योंकि दोनों तरफ जो खाई होती है उसे देखकर ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कब कैसे क्या निर्माण हुआ होगा। और उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये हाईवे, मतलब समझ भी नहीं आता है कुदरत क्या क्या चमत्कार दिखाती है, उसने क्या क्या बिखेर कर रखा है। इस ब्रिज पे सच को मेरी फट गई थी यार, क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही है ना, खड़खड़ 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 खड़खड़, सच बताऊं यार फट के 4 हो गई थी। ऊपर वाले का नाम रहता राम 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 राम, और निकल गए। सरचू की होटल में रुके, और ये है होटल सरचू जीटी लंका। चाय कॉफी पिया, मैगी खाया, फिर बढ़ना है आगे की ओर, जहाँ हमारी मंजिल हमको बुला रही है। हाँ, 12 लाचला 33 किलोमीटर, केलोंग 107 और मनाली है 177। बट ये 177 क्रॉस करने के लिए भाई कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे। हाँ, चलो फिलहाल तो देखते हैं कहाँ पे पहुँच सकते हैं। जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचने के बाद कहीं पे स्टे कर लेंगे, एंड देन डिसाइड करेंगे कल क्या करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फुल ऑन भाई, आज तो फुल ऑन ऑफ रोडिंग हो रही है। गणपति बप्पा मोरिया भाई साहब।
FZX सुपर यार, सुपर परफॉर्मेंस। खतरनाक परफॉर्मेंस है भाई। आओ थैंक यू सर, थैंक यू। उबड़ खाबड़ रास्ते ऑफ रोडिंग, इसको क्रॉस करके मैं एक साइड पर खड़ा रह गया, राइट हैंड साइड पर। और लकीली कुछ और बाइकर्स थे जो कपल में थे और उन्हें देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उनकी भी जो धर्म पत्नियाँ थी उनका रिएक्शन कुछ अलग ही हुआ करता था कि यार ये कहाँ लेकर आए, क्यों आए, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। बट अच्छा लगता था, छोटी सी मीठी सी नोक झोंक। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उनकी सांसें जो सांस फूल रही है। और तब मैंने कपूर कपूर है, कपूर किया। कपूर दो। बैठ बैठ पहले बैठ 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 के सुन। बोलता ही नहीं, ओलिवर नहीं जाएंगे अभी। क्या नो? ओलिवर जो था वो बोलता ही नहीं। चल बैठ 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 बैठ। नहीं जाने का। अरे बैठ के सुन ना बच्चा। बैठ, सब गाड़ी निकल रहा, फिर अपन अटक जाएंगे फ्री फंड में। हाँ पकड़ा है। रुक, मेरा हाइट नहीं है। चल साईनाथ महाराज की जय। खतरनाक हो गया भाई, बाप रे। इन दुर्गम रास्तों पर हमारी बैंड बज जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं या कई बार नर्वस हो जाते हैं। पर मैं शाबाशी देना चाहूँगा उन लोगों को जो हमारे आगे जो ट्रक वाले भाई जा रहे हैं। इंडियन ऑयल का ट्रक है, इतने ऊंचे और दुर्गम स्थानों तक ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेट्रोल डीजल पहुंचाते हैं। और बिल्कुल सामने से जो ट्रक्स दूसरे आ रहे हैं जिसके अंदर अनाज होता है, फल भरे हुए होते हैं, कितना कुछ जीवन ज़रूर की हर एक चीज़ ये लोग पहुंचाते हैं। दवाइयाँ, हाँ स्पेशली दवाइयाँ। कई ऐसे ऊंचे स्थान हैं जहाँ पर हमें लगता था कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, बट एक्चुअली हेड्स ऑफ इन लोगों ने जो काम किया है भाई, या जो भी कर रहे हैं, उनके लिए लाख लाख सलाम देते हैं, 100 सलाम। तो थोड़ा मुझे भी सुना ना आगे, गिरेगा। बस बस हो गया। मनाली 158, अटल टनल रोहतांग 125 किलोमीटर, केलोंग 87 और बारालाचा 14 किलोमीटर। चलिए ये हालो टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका। रोड क्लोज। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। उल्टा पुल्टा हो गया। मेरे आगे एक भाई साहब थे, मैं उनको फॉलो कर रहा था। हाँ, हमने बोर्ड ऊपर का देखा, नीचे पत्थर पड़े वो तो देखा ही नहीं। वाह वाह ठक्कर साहब, वाह क्या कहना। वाह ठक्कर साहब वाह। यहाँ पे भी फुल ऑफ रोड। यहाँ शायद तुझे उतरना पड़ेगा यहाँ। OMG, नहीं अभी नहीं। अरे मैं बोलूँगा पगली तब उतरना। जाने दे भाई, तू जाने दे आगे।
इतना टेंशन मत ले मेरा। साईनाथ महाराज की जय। भाई साहब वाह, झूले झूले मीन्स नमस्ते। एक तो ऑफ रोड, फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी चलती नहीं है और ऊपर से हवा। वाह क्या त्रिवेणी संगम है, वाह वाह वाह। आज तो ये ऑफ रोड लग रहा है, लेकिन 1 साल या 1.5 साल के बाद जब ये सारे रोड एकदम पक्के बन जाएंगे, सड़क पक्की बन जाएगी, उसके बाद यहाँ से जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियाँ गुजरेंगी, कितने सुकून के साथ आगे बढ़ेंगे यार। सोचो तो सही। ये रास्ता नेहा ने बताया, बोला यहाँ से ले। चलो यहाँ से लेते हैं। मुझे लग रहा है एक बार फिर से ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ेगा, बर्फीले पहाड़ पर, बर्फों के बीच से निकलना पड़ेगा भाई। माँ कसम ऑफ रोड है। 10, 11, 12, 13, 14 की स्पीड, बहुत ज़्यादा 15 से 16 की स्पीड। हे राम, FZX 150 सुपर। ऐसे रास्तों पर एक चीज़ है, पूरे धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर लगता है कि बैलेंस जा रहा है तो 2 पैर नीचे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लच दबा दो, थोड़ी देर के बाद फिर क्लच छोड़ देना धीरे धीरे से, फिर आगे। हाँ, इस तरह से ऑफ रोड जो है वो ख़त्म हुआ, गाड़ी गई सेकंड गियर में। ये तो एक छोटा सा पैच था, एक और ऑफ रोड। इतना मजा का है भाई। 12 लाचा, अरे 12 लाचा, ऐसा कैसा चलेगा रे बाबा। 12 लाचूला, लाचला। यहाँ बोलती है चिल्ला चिल्ला। अरे अब कितना चिल्लाऊं। आ गई पक्की सड़क भाई फाइनली। अभी वापस से हमको जाना है बर्फीले पहाड़ों के बीच। चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं बर्फीले पहाड़ों के बीच नेहा करण के साथ। प्राइड 02 राइड। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेहा और करण के साथ प्राइड 02 राइड है। सुपर। एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं उन्हीं खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों में। सच में यार, बचपन से एक उम्मीद थी और बचपन से एक सपना था कि ऐसे बर्फीले पहाड़ों में कभी तो जाएंगे, कभी तो जाएंगे। आखिरकार हम पहुंच गए इन बर्फीले खूबसूरत नज़ारों के बीच और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बारा लाचला या लाचुला पास की ओर। लेकिन दिल तो कर रहा था कि यहीं कहीं कोई होम स्टे मिल जाए या कोई होटल मिल जाए तो वहाँ पर कमरा लेकर रुक जाए। बहुत ज़्यादा हाइट थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बस चल रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, एक और अचीवमेंट को अचीव करना है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक और पॉइंट की ओर। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर एक येलो छोटा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं बारा लाचुला पास। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और हम यही सोच के आए कि शायद बारा लाचुला पास का कोई स्मारक यहाँ पे मिल जाए, कुछ मीठी यादें अपने साथ हम लोग संजो के लेकर जाए, पर वो हमें मिला नहीं। तो फिलहाल इन खूबसूरत वादियों के साथ, कुछ मीठी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ते हैं। नेहा और करण के साथ प्राइड 02 राइड। बारा लाचुला पास हमने क्रॉस कर दिया। एक और अचीवमेंट, रास्ते का काम चल रहा है, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।
वेलकम टू जिंगजिंग बा डैन ऑफ बारालाचला लियोपार्ड्स। पेट्रोल भरवा लेते हैं भाई, पेट्रोल अगर है तो पूछ लेते हैं पेट्रोल है क्या। सिर्फ डीजल है, डीजल 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 ओनली डीजल। सो अटल टनल रोहतांग यहाँ से है 91 किलोमीटर, केलॉन 52 किलोमीटर, पटसियो मनाली 124, चंडीगढ़ 423, दिल्ली 664, पटसियो 9 किलोमीटर। अच्छी देखते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दाचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे दीपक। चलिए चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे अपना नंबर दे देते हैं। सर यहाँ पे ले खत्म हुआ क्या? नहीं ना, 80 किलोमीटर पीछे खत्म हो चुका है वो। ये हिमाचल की बाउंड्री होती है। ये हिमाचल शुरू हो गया। 80 किलोमीटर पहले से शुरू हो गया हिमाचल। अरे बाप रे, पता ही नहीं चला। जहाँ लास्ट चेक पोस्ट थी ना एक, जी जी जी, वो ले की थी बस। जो उसके बाद हमने जो पुल क्रॉस किया ना, हाँ, हाँ। वो आधी हिमाचल की है। तो अभी नेटवर्क आ गया रहेगा, हाँ जी। नेटवर्क आ गया रहेगा प्रीपेड का। अब नेटवर्क जो सर्च में भी था, उसके बाद जिंगजिंग बार में भी था जियो। देखा ही अब नहीं। यहाँ से हर एक सीन का नेटवर्क रहेगा। चॉकलेट का क्या कर देंगे हाँ। क्योंकि मनाली तक नहीं पहुँचाएंगे ना। ऑफ रोडिंग बहुत हो गया। बाइक में वजन बता रहा है। नया दे दीजिए उसका। थैंक यू। थैंक यू। अरे वो तेरे हाथ में रहेगा। आप लोग लद्दाख से मॉर्निंग में चले? नहीं, हम लोग रूम स्टे से निकले। कहाँ से? रूम स्टे, रूम स्टे क्या है? गाँव है छोटा सा। कितनी दूर है यहाँ से? कितना किलोमीटर थे आगे? वो नहीं, अंदाज नहीं है, देखा ही नहीं सुबह से। जैसे अभी जो आप लोग आ रहे हैं तो कितने किलोमीटर चल गया? वहाँ से जब अपने निकले तब अपने को 395 दिखा रहा था मनाली। मनाली ना, तो मनाली यहाँ से जिस गांव से हम लोग निकले ना, वहाँ से मुझे 394 दिखा रहा था और अभी है 97 किलोमीटर बैलेंस। अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर, हाँ। बट पूरा ऑफ रोड था, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड, खड्डे खुड्डे, कच्चे रास्ते। ऐसा पत्थर वाला रोड। काम चालू है ना, कहाँ पे? कहाँ से बता रहे हो आप? जो हम लोग आगे 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 पांग तक रोड सही है। आप पांग तक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। अच्छा। उसके बाद थोड़े से सही है। जैसे हम लोग को भी कल मॉर्निंग में निकलना है तो कहाँ स्टे करें बीच में? हम लोग 200 किलोमीटर ज़्यादा जाना नहीं चाह रहे। ये जो होम स्टे हमने किया ना, तारा होम स्टे, सिंपल है, सोबर है। Reasonable है। नंबर है ना, नंबर दे दो। 150 किलोमीटर। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि गोप्रो का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाए। जिस्पा में रुके और उसके बाद जिस्पा से हम लोग निकले थे मनाली के लिए। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा करण और नेहा के साथ। राइट, तो ले 0 से टू राइट। हम इस वक्त जिस गांव में है, जहाँ पे हम लोग खड़े थे, जिस बॉर्डर पे, ले लद्दाख से 80 किलोमीटर आगे आ गए। तब तक पता ही नहीं चला कि लद्दाख जो है उसे हमने बाय बाय कर दिया है। सो बाय बाय ले लद्दाख। और अब हम एंटर हो चुके हैं, 80 किलोमीटर पहले ही हो गए थे, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, तो चलिए हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमते हैं भाई, झूमते हैं भाई, मौज करते हैं भाई। अरे भाई